आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय स्वजनों, मैं आप सबके चरणों में हृदय से वंदन करता हूं और इस गरिमामय विशिष्ट कार्यक्रम सपूत नाम सुनते ही अंदर ऐसी हिलोरें उठने लगती हैं। आपको नहीं उठ रही हैं? अरे आपके सपूत, अरे जिसका बेटा सपूत हो उस माता पिता के अंदर कितना आनंद, कितना गौरवान्वित होने का भाव भर जाता है, वो आप अनुभूति करिए। ऐसे समय में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैं आपको अनुरोध करूंगा फिर से, कृपया शांति से रहिए। आपको इतना कुछ मिलेगा, आपके बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। हम आपके आभारी हैं कि आपने हम पर विश्वास रख के अपनी पूंजी, गृहस्थी की सच्ची पूंजी उसकी संतान है, जिसमें वो अपना समस्त समय, धन, शक्ति इन्वेस्ट करता है। वो निधि आपने हमको सौंपी है कि हम उनको न सिर्फ गुणवत्ता परक शिक्षा वरन भारतीय संस्कृति के संस्कार भी दें, ताकि वो इस राष्ट्र के लिए एक अमूल्य निधि बने। शुरुआत आपसे कराते हैं हम। जो बच्चा अपने माता पिता की चरण रज लेकर के अपने मस्तिष्क पे लगाता है, उसका भाग्योदय होता है, उसकी मेमोरी शार्प होती है, प्रतिभा उसकी निखरती है। और इधर अगर कुछ दुर्घटना या तकलीफ लिखी होती है तो मिट जाती है, बहुत ही थोड़े में निपट जाता है। ये माता पिता की चरण रज का प्रभाव है। ये मैंने जीवन में किया है, इसलिए इनको भी यही करने के लिए मैं हमेशा प्रेरित करता हूं। एक बात। दूसरा, हम इनको प्रेरित करते हैं, मंजीरे बजाना सिखाते हैं, आरती देते हैं कि रोज नियम से आरती किसी भी समय करिए, क्योंकि उस परम सत्ता के साथ यदि अभी हमारा दृढ़ संबंध जुड़ गया तो जीवन के किसी भी पड़ाव पे, जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, इसी का नाम तो जीवन है। किसी भी कठिनाई में वो अपने आप को अकेला नहीं पाएगा। किसी भी समस्या, किसी भी विपत्ति के समय उसके अंदर एक विश्वास होगा कि मेरा परम मित्र जिसको मैं बचपन से रोज बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। आरती का मतलब है उस परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, जिसने इतना स्वस्थ शरीर दिया, जिसमें कोई अपंगता नहीं, कोई बीमारी नहीं, इतने अच्छे माता पिता दिए, जिन्होंने हमें पौष्टिक भोजन खिलाया, अच्छे संस्कार दिए और इतने अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन कराया, और जिन्होंने हमारी हर जरूरत पूरी की। हम इनको कहते हैं कि बेटा, जब आप छोटे थे, बोल नहीं सकते थे, रोते थे, मां अपने वात्सल्य भाव से समझ जाती थी कि आपको प्यास है, भूख है, पेट में दर्द है, कान में दर्द है, और उसका उपाय करती थी और आप खुश हो जाते थे। आपको खुश देख करके वो अपना दुख भूल जाती थी। आज आपका दायित्व है कि अपने माता पिता की शारीरिक और मानसिक कष्टों को उसी संवेदनशीलता के साथ महसूस करके उसे दूर करने का प्रयास करें, और जहां आपकी सामर्थ्य जवाब दे जाए उस परम मित्र से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे माता पिता के दुखों को दूर करो। चमत्कारिक रूप से उनके दुख दूर होते हैं। ये मैंने देखा है, किया है, और कई बच्चे करते हैं। हमारे मुझे संस्मरण, अपने अनुभव बताते हैं।
लेकिन कुछ बच्चे शिकायत भी करते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य मुझे आरती नहीं करने देते कि टाइम नहीं है। मेरे साथ मेरी मां खड़ी नहीं होती है, यार मेरे पास टाइम है, किचन में काम करना है, तुम्हारे साथ में क्यों खड़ी रहूं? ऐसा मत करिए। ये दिखने में बहुत छोटा काम है, लेकिन ये इतना बड़ा संबल है हमारे जीवन का कि किसी भी परिस्थिति में हमारा बच्चा अवसाद में नहीं जाएगा, डिप्रेशन में नहीं